अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पाक चैना सेंटर इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन है डेंटल के हवाले से। इंसानी वजूद के तमाम हिस्से अहम हैं, लेकिन इंसान का वो जबड़ा, वो हिस्सा जो आपकी तमाम खुराक को आगे लेके चलता है, और यहाँ पे 32 दांतों की एक ऐसी कतार है जो आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रखती है। माजी में हमने देखा कि इस हवाले से जब इंसान को तकलीफ़ होती थी, दांत का दर्द होता था, जबड़े में तकलीफ़ होती थी, खुदा न खास्ता कोई हादसा होता था, तो इस जबड़े को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मिल के पाकिस्तान ने उनके इश्तराक से नई जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इक्विपमेंट बनाए। आज तरक्की अपनी मेराज पे है। इसी हवाले से ये एक पूरी कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट हैं डेंटल के हवाले से। एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं। सबसे कोशिश करेंगे कि बात करें कि वो जो इस वक्त एग्ज़िबिशन है वो इंसानियत की बका और फलाह के हवाले से कितनी अहम है। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं और उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। आइए चलें। प्रोफेसर साहब, आज हम देखते हैं कि सहूलतें तो पैदा हुई इस इलाज में, जदीद इक्विपमेंट भी आया, लेकिन चूँकि बाहर से इम्पोर्ट होता है, इसलिए इलाज दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। लोकल आबादी को तो इसका फ़ायदा ना हुआ। अ, मेरे ख्याल में इस इवेंट की अहमियत आपके सवाल से ही उजागर होती है। डेंटल ट्रीटमेंट में जो मेडिकमेंट्स यूज़ होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, शायद 95% इम्पोर्ट हो रहे हैं। हमारा मुल्क, हमारी पॉपुलेशन अफोर्ड इसको नहीं कर सकती। आज जिस गैदरिंग में हम खड़े हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स भी हैं, और एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ पे इम्प्लांट्स की बहुत सारी कंपनीज, डेंटल मटेरियल्स की बहुत सारी कंपनीज, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स साइलेंटली सेल हो रहे हैं जर्मनी में, यूरोप में, तुर्की में, बहुत सारी और जगहों पे। अगर उनको ऑफिशियली फॉर्मल ट्रेड के ज़रिए किया जाए और काउंट किया जाए तो इस वक्त भी हमारी एक्सपोर्ट में अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो पोटेंशियल हैं बहुत वास्ट हैं। आई थिंक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के कंसर्न ऑफिस को थोड़ा खान को ख़ुसूसी जो है दावतनामा देने के लिए आए हैं, जिस पे उनकी मुलाकात कल जो है ऑनरेबल हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनसे, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से उनसे हुई। और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कम्युनिटी के जो लोग हैं, बिज़नेस सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और मेंबर ऑफ़ पार्लियामान और दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ जो है मुलाकात की। और कल एक अच्छा मसरूफ़ दिन जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारा। और आज F9 पार्क में यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने पौधा भी लगाया। और उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि COP29 जो सी है वो नवंबर में आज़रबाईजान में होने जा रही है, और पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके लिए वो यहाँ पर ख़ुद दावतनामा लेकर आए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार पहले भी रहा है, और ना सिर्फ इस बात के लिए बल्कि बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हमने अगली कॉप में किस तरह से जाना है, उसकी तैयारी के हवाले से किस तरह से हमने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना है। क्योंकि पाकिस्तान आज़रबाईजान का एक बरादराना मुल्क है, एक हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा जो बरादराना ताल्लुक़ है, उसकी टाइज़ को हम और मजबूत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कॉप में हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे क्या हिकमत अमली जो है उसको हमने इख्तियार करना है। इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है कि हमने कॉप में किस तरह से दुनिया के बाकी तमाम ममालिक को पाकिस्तान के साथ मिलकर लेके चलना है, जिसमें एक हमारा एडेप्टेशन प्लान है, उसके ऊपर बात है। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जिस चीज़ के ऊपर फोकस इनका है कि वो हमने किस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी, जो हमारी कलेक्टिव जो रिपोर्ट है 2 सालों की, उस रिपोर्ट को हमें किस तरह से उसकी सबमिशन जो है वो कितनी अहम है इस मौका के ऊपर, उसके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। और उसके साथ साथ क्लाइमेट एक्शन प्लान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ कुछ और ऐसे ममालिक जो इस टाइम वनरेबिलिटी में है, क्योंकि हमारा कोई उसमें किरदार नहीं, लेकिन जितना कुछ हम रिसीव कर रहे हैं, जितनी तकलीफ़ें इस क्लाइमेट चेंज के नहज में ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में आ रही हैं, उसको हमने किस तरह से लेके उस पर काम कर रहे हैं, उस पर लॉसेस
लॉसेस एंड डैमेजेस का एक फ़ंड जो आपको पता है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोशिशों के साथ बना, लेकिन उसमें उस तरह से फंडिंग जो उनसी है उस तरह से नहीं आई। उसको हमने किस तरह से आगे लेके चलना है, तमाम तर ममालिक जो है उनको हमने किस तरह से इंगेज करना है, उसके ऊपर हमारी बातचीत जो है वो आज और कल जो है उसमें हुई, और आज भी इंशाल्लाह इनकी इसी तरह से एक्टिविटीज़ हैं। एक चीज़ जो पाकिस्तान के हवाला से मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए जो बहुत अहमियत के हामिल हैं जहाँ पर, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें जो सी हैं वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगी, जिसमें हमारा एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेशनल अडेप्टेशन प्लान है। उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम, आप सब जानते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल हमारे जो सदर हैं पार्टी के और हमारे साबिका वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में बना, और हम सब जानते हैं, हम सब के दिल अजीज़ मुशाहिदुल्लाह साहब जब मिनिस्टर थे उस टाइम पे ये पॉलिसी को हम लोगों ने ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी करवाया, और उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की एक प्रॉपर मूवमेंट चली, और उसकी कामयाबी का नतीजा आज ये है कि सऊदी अरब जो हमारा एक भाई मुल्क है वहाँ पर हमें फ़ख्र है ये बात बताते हुए कि हमारे ना सिर्फ इस प्रोग्राम को अडॉप्ट भी किया गया प्लान को, और प्लस वहाँ पर हमारे कुछ जो 5 से 6 ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर इस टाइम अपनी जो प्रॉपर अपनी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सिंध बेसन है उसकी, जिसको हम लिविंग इंडस प्लान भी प्रोग्राम भी, जिसको आप सब जानते हैं कि कामयाबी पाकिस्तान का, जिस पे हम लोगों ने लिविंग इंडस के नाम से उसको किया, वो कितना अहमियत का हामिल है हमारे लिए, उसके ऊपर भी जो है बाकायदा इसको बात की जाएगी। और लॉसेस एंड डैमेज फ़ंड जो सी है उसके ऊपर उसको हर हाल में ना सिर्फ मौसर बनाना, फ़ाल बनाना, और तमाम तर लोगों को उसके अंदर उसको जो ज़िम्मेदारान हैं उनको और तमाम लोगों को मिलजुल कर जिस तरह उस पर काम करना है, बात करनी है, उसके ऊपर हमारा एक बहुत जो अहम फोकस है वो रहेगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि G77+ चाइना, हमने उन चीज़ों को जो है किस तरह से आगे लेके चलना है वो भी हमारे एक एजेंडा में एक अहम जो नुक्ते हैं या जिसमें हम लोगों ने काम करना है वो है। और उसके अलावा हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट का जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है उसका एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल चेंजेस में जिस तरह से पाकिस्तान सफ़र हो रहा है उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम तर उन ममालिक की जो है वो बात भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कॉप में हम सब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज हम लोग पाकिस्तान को मिलजुल कर उसके लिए ना सिर्फ उसके हक़ की बात भी करेंगे और मिलजुल कर इसमें आगे भी बढ़ेंगे। मैं अब गुजारिश करूँगी ऑनरेबल मिनिस्टर मुख्तार साहब से, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द कॉप 29 है, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ओवर टू यू एक्सीलेंसी। Good morning. For me, it's a big honor to be here, to be in Pakistan, and we have a lot of good opportunities to discuss with our brothers and sisters in Pakistan within our program for the collective work together to promote the activities within the climate agenda. And we have also good chance today to contribute to the nature, to plant the trees in this wonderful park. And I think that for all of us, it is a good chance to demonstrate how the world, how the people collectively work to maximum contribute to the nature, to protect the nature, and for all of us, I think it's a good chance to be together to discuss the climate issues, to discuss the very urgent issues on the climate agenda. And I think that in the COP29 preparation, we have a lot of meetings, a lot of discussions with the parties. And today we are here in Pakistan, in Islamabad, to talk with our friends regarding the climate agenda. And big thanks from our side to Pakistani government to provide all necessary conditions to discuss it and to move to the climate agenda within the 2024. Thank you. Thank you very much. Thank you. Stick it. Agenda having put forward in front of him for the betterment of Pakistan.
वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमिना खुर्शीद आलम और अज़रबैजान के वज़ीर माहौलियात मुख्तार बाबाइव इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रोमिना खुर्शीद आलम का कहना था कि अज़रबैजान के वज़ीर माहौलियात COP29 में शिरकत के दावतनामे के साथ आए हैं और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुतासर ममालिक की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था। इसी मौके पर अज़रबैजान के वज़ीर माहौलियात मुख्तार बाबाइव का कहना था कि हमारे पास ये एक अच्छा मौका है कि हम कुराए अर्ज़ को महफूज बनाने में किरदार अदा कर सकें। बाखबर रहिए, देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। यहाँ पे जो आपके पास कोई आता है इलाज के लिए तो ये क्या क्या किस किस्म के ऐसा है कि जैसे कि लोगों के टूथ मिस हो जाते हैं ना, तो उनकी टूथ रिप्लेसमेंट के लिए एक नया और यूनिक तरीका मुतारिफ करवाया गया है, जिन्हें कहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स में ये होता है जो टूथ मिस है ना, उसमें वो एक टूथ को निकाल दिया जाता है, ठीक है, या वो नी है, अब उसको हमने लगाना है। जैसे कि कह लेंगे ये डेंटल इम्प्लांट है, अब उसकी जगह हम ये डेंटल इम्प्लांट ना अपना लगाएंगे और उसके ऊपर बाद में ये क्राउन पोर्शन आता है, इसके ऊपर क्राउन लगा दिया जाता है। और ये उनकी ड्रिलिंग किट है, ये पॉइंट ड्रिल है, इसके साथ हम एस्ट्रोड भी बनाते हैं, फ्लैप उठाते हैं, एक छोटी सी सर्जरी होती है, सर्जरी करके हम उसमें ड्रिल्स करते हैं, ड्रिल करके बाद में ये वाला इम्प्लांट लगा दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है 2 मंथ्स तक। 2 मंथ्स के बाद जब पेशेंट वापस आता है उसके ऊपर हम क्राउन दे देते हैं। और ये कह लें कि जो टूथ है ना उसकी रिप्लेसमेंट का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन हल है। जब अगर हम PMDC के लिस्ट में देखें तो शायद मेडिकल फीमेल डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आके देखते हैं तो हमारी फील्ड में प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट उस तरह से नहीं है। मतलब एक ऐसी किल्लत है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत सारी इलिटरेट है, लिटरेसी रेट कम है। और थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत सारे पेशेंट्स की ये प्रेफरेंस होती है कि उनको एक खातून डॉक्टर मिले। तो अगर हम डेंटिस्ट प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन वो डेंटिस्ट जब मार्केट में काम ही नहीं कर रहे हैं तो हम एक डेडलॉक सिचुएशन पे आ गए हैं जहाँ पे हमारे लिए मुल्क की तरक्की इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास फीमेल डेंटिस्ट वर्कफोर्स नहीं है। ये जो आपका स्टॉल है इसका आप बताएं ज़रा, इसका तारुफ भी कराएं और दूसरा ये बताएं कि क्या कुछ है आपके पास। डेंटल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जबड़ा वगैरह टूट जाए, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, नेक से ऊपर ये प्लेट्स वगैरह इसके साथ जॉइंट होती हैं, स्क्रू प्लेटें लगती हैं और जो भी बोन वगैरह फ्रैक्चर होती है वो इससे ठीक हो जाती है। उसको सपोर्ट देने के लिए ये प्लेट्स और स्क्रू इस्तेमाल होते हैं। ये मुकम्मल सर्जरी किट है, इसमें 2 सिस्टम लगे हुए हैं, एक मिनी और एक माइक्रो सिस्टम लगा हुआ है। ये कंप्लीट जो है ये किट है जिसके साथ ये जो सर्जरी है वो होती है। इसके अलावा ये एक और किट हमने डेवलप की है, इसमें तीनों सिस्टम लगे हुए हैं। इसमें तीनों सिस्टम लगे हुए हैं, मिनी सिस्टम और माइक्रो सिस्टम। और इसके दूसरी तरफ हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिकॉन सिस्टम लगा हुआ है। ये कंप्लीट सर्जरी किट है। आप इस एग्जीबिशन में आए, मुख्तलिफ स्टॉलों को आपने देखा, इक्विपमेंट आपने देखा, बुकलेट देखे, जमा भी किए, क्या हासिल किया? हम दोनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं डेंटल के, तो इस एग्जीबिशन से ना बेसिकली एक बहुत प्यारा डिस्प्ले था। हमें अपनी फील्ड में आने से पहले पता लगा कि कितनी वैरायटी है हर चीज़ की, डेंटल यूनिट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, और बेसिकली हमारा नॉलेज और बढ़ा है इनको देख के। और ये हर साल होनी चाहिए और इसको प्रमोट और करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि डेंटिस्ट्री का जो है ना एक और वेस्ट इफेक्ट जो है वो सारी दुनिया को पता लगे पाकिस्तान में कितना स्ट्रॉन्ग है। As far as I know, जितना अभी 3D इमेजिंग के बारे में एंड डिजिटल डेंटिस्ट्री के बारे में यहाँ आके हमें नॉलेज मिली है वो पहले नहीं थी। बिकॉज बीइंग स्टूडेंट्स हम अभी तक खुद हाथों से इम्प्रेशंस लेते हैं एंड डिजिटल डेंटिस्ट्री के बारे में हमें इतना नो हाउ नहीं है, बट यहाँ पे हमें डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया गया, विच इज़ लाइक वेरी नाइस। एंड आई टू बिलीव कि ये यहाँ फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। एंड बिकॉज मल्टीपल कंपनीज़ यहाँ आई हैं एंड सो फार हमें सिर्फ 2-3 कंपनीज़ का पता था, अब हमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़ का पता है, विच इज़ गुड फॉर अस एज़ वेल। आपकी दिलचस्पी की क्या चीज़ थी? एक्चुअली इनके पास जो मटेरियल्स हैं, जैसे ये तो लैब का वर्क करते हैं ना, इनकी लैब है, तो ही वाज टेलिंग मी अबाउट हिज लैब के ये जिरकोनिया क्राउन्स बनाते हैं, विनेयर्स बनाते हैं,
तो आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट द प्राइसेस. ही गिव मी देयर कार्ड के ये आप रखें एंड देन यू कैन कांटेक्ट मी बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट. और वहाँ पे उनके पास अलाइनर्स हैं. ही टोल्ड मी अबाउट दैट. जैसे स्कैनर्स होते हैं, दे आर एक्सपेंसिव. एवरी डेंटिस्ट कांट अफोर्ड दैट. तो इनकी लैब में ये कह रहे हैं कि स्कैनर इज़ अवेलेबल. यू कैन कम ओवर हियर, यू कैन लाइक कॉल अस, वी कैन लाइक विजिट योर क्लिनिक एंड लाइक हम उसको स्कैन करके वी कैन टेक इट. आपने इस एग्जीबिशन को देखा, मुख्तलिफ स्टॉल आपने देखे, आपके इल्म में इजाफा हुआ. एग्जैक्टली बिल्कुल. बिकॉज यू गेट टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन डेंटिस्ट्री. बिकॉज आपको पता है एवरी डे वर्ल्ड इज चेंजिंग. तो आप जब उनको देखते हैं, समटाइम दिस इज द सेम मशीन यू आर यूजिंग, लेकिन उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है और आपको एक फियर ऑफ अननोन होता है कि पता नहीं इसको टच करेंगे तो क्या होगा. व्हेन यू टच थिंग, यू सी थिंग्स, तो यू गेट टू नो कि यार ये वी कैन यूज इट दिस वे. तो ऑब्वियसली यू आर बिकम मोर कॉन्फिडेंट. जी साहब, हमने देखा कि नए दौर में डेंटल के हवाले से बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं. ये कौन सी प्रोडक्ट है? सर ये जो है स्कैनर के नाम से मशहूर है, जो चीज़ आई है अभी, जो आगे ये इसी पे काम होना है. पहले जिस तरह होता था, पेशेंट जाता था, 3-4 दिन लगता था, इंप्रेशन लिया जाता था, रोज़ाना मुंह खोलना पड़ता था, वो उल्टी सी फील होती थी. अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा. इससे जस्ट ये स्कैन होगा. ये देखें आप, जिस तरह के ये ऊपर देखेंगे अगर, तो ये स्कैन होने जा रहा है. ये एज इट इज़ स्कैनिंग में आपको सारी चीज़ें आ जाएगा. अब ये जो स्कैन हो गया, अब ये सीधा लेबॉर्ट्री जाएगा, फाइल सेंड होगी लेबॉर्ट्री में. लेबॉर्ट्री वाले क्या करेंगे, आपका डेंचर बना के आपके सामने दे देंगे. पेशेंट इससे इरिटेट नहीं होता, टाइम बहुत बचता है. ये नई दौर है, नई चीज़ है. यहाँ पे हम डेंटल के हवाले से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. उनका जो एक यूनिफॉर्म है, उसके बारे में, इक्विपमेंट है. आपको ये एग्जीबिशन कैसे? बेहतरीन. इसमें सबसे ज़्यादा जो काम देखा जा रहा है वो जदीद टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है, और हाइजीनिक्स के ऊपर तो कमाल मामला डिस्कस कर रहे हैं ये लोग. बहुत ज़्यादा हाइजीनिक प्रोग्राम दे रहे हैं यहाँ पे. जी यकीनन आकिब भाई ठीक कह रहे हैं. देखिए, इस एग्जीबिशन का मकसद भी ये होता है कि जो इसमें जो इन्वेंशंस हैं, जो साइंटिफिक हवाले से कहें तो जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो हमारी डेंटिस्ट्री में, और उसकी इक्विपमेंट्स के हवाले से कहें या हमारी यूनिफॉर्म के हवाले से कहें, तो उसमें बड़ी जिद्दत आई है. बड़े अच्छे उन्होंने हाइजीन के हवाले से भी और आउटलुक के हवाले से भी उन्होंने बड़े अच्छे यहाँ पे जो यूनिफॉर्म भी तैयार किए हुए हैं. और इसके अलावा एग्जीबिशन में बाकी सारी चीज़ें भी, खैर जो हमारे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो जितने भी शोबे हैं, उसमें सारी बड़ी जिद्दत इसमें आई है और बड़ी खुशी हुई है इसमें. जो डेंटिस्ट में हम देखें, वहाँ पे भी लेडी डॉक्टर जो होती है वो ज़्यादा सूटेबल. हाँ जी, लेडी डॉक्टर ज़्यादा, जैसे लेडीज़ हैं वो उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होती हैं. हमने देखा कि ज़्यादातर जो है ना, डेंटल किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो ज़्यादातर लेडी डॉक्टर जो हैं वो मेल फीमेल दोनों का इलाज कर रही होती है. उनकी तादाद ज़्यादा है. हाँ ये भी है, लेकिन मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, लेकिन जैसे लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर कहती हैं कि लेडीज़ से. ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इस पे आ रहे हैं, इसको ख़रीद रहे हैं. ये क्या है? सर बेसिकली ये 3D मेटल प्रिंटर है. 3D मेटल प्रिंटर का मतलब ये है कि हम इसको आपका स्कैन या आपकी जो तस्वीर है दांतों की वो हम दे देंगे इन्हें, और ये हमें, और साथ मेटल का पाउडर दे देंगे. ये हमें मेटल में वही आपके दांतों का जो खाका बनाते थे हम हाथ से, वो प्रिंट करके दे देता है. दरअसल डेंचर होते हैं जो हम मरीज़ों के बनाते हैं, या बाकी चीज़ें जैसे ऑब्चुरेटर जिनको कहा जाता है वो बनाते हैं, वो सब चीज़ें अब हम मशीन से बना सकते हैं. इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि कुछ एक्यूरेसी आ जाती है. जो ह्यूमन एरर होते हैं, यानी इंसान के काम करने पे जो गलती का खदशा होता है वो ज़रा कम हो जाता है और काम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से हो जाता है. आज पाक चाइना सेंटर में एक डेंटल एक्सपो है, जहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ मटीरियल वाले मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए. आज बड़े से डॉक्टर्स भी आए और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिले. आप एग्जीबिशन में आए, मुख्तलिफ स्टॉल आपने देखे, आपने मुख्तलिफ डेंटल के हवाले से इक्विपमेंट देखे. आपको ये एग्जीबिशन कैसे? एग्जीबिशन तो काफ़ी अच्छी है. अभी तो हम विज़िट कर रहे हैं, काफ़ी ठीक है. सप्लायर्स देख रहे हैं, जो डिफरेंट मतलब मशीन्स वगैरह उनके बारे में भी जान रहे हैं. कुछ पेशेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि रेट्स भी बहुत से डॉक्टर्स ने वो वेरिएशंस में रखे होते हैं. ये तो फिर पेशेंट पे डिपेंड करता है और उसकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं. आप अपने क्लिनिक से हट के जब इस तरह की एग्जीबिशन में आते हैं तो आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, तो आम आदमी को भी इसका फ़ायदा.
जी बिल्कुल पहुंचता है। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, तो हर चीज़ का जो बनता है ना उसका बहुत फ़ायदा होता है। लाइक हमें ये चेयर है, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है हर बंदे को। ये छोटे से छोटे शहर में भी पाई जाती है। लोग कहते हैं कि डेंटल का काम करवाना है तो हम बड़े शहर में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर जाएं, कराची जाएं, तो अब ये छोटे से छोटे शहर में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। सर हमारे पास ये तरह तरह के सैंपल्स अवेलेबल हैं। आपको जो पसंद है, आपने जो परचेज़ करना है, आप यहाँ से देख कर परचेज़ कर सकते हैं। और आपको सारी ये क्या है? मसलन ये एक चेयर है जो यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, जो भी जिस किस्म का भी डेंटल का हो ऑपरेट, तो वो हम इससे इजीली कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पे एग्जीबिशन में चाइनीज़ कंपनियाँ भी मौजूद हैं, जिस तरह ये कंपनी यहाँ पे डी है हमारे साथ, चाइनीज़। व्हाट यू आस्क अबाउट दिस एग्जीबिशन? Say Chinese, right? Yes. 我觉得就是说这次的巴基斯坦的这个展会弄得是非常的好，因为听我朋友说这也是5年一次嘛，我也是非常感叹关于巴基斯坦在现如今的话能有这么大规模的一个展会，然后的话弄得非常的好，也是促进了关于巴基斯坦在牙科的一个全面的一个发展，让更多的人能够保持牙齿的一个健康，然后也是让大家能够积极的注重口腔的一些健康等等。इस एग्जीबिशन का क्या फ़ायदा पहुँचा? आम आदमी ने क्या सीखा? जी, इस एग्जीबिशन का आम आदमी ने ये फ़ायदा लिया है कि छोटे शहरों से भी जो लोग आ रहे हैं उनको ये न्यू मॉडल हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये चाइना है लेकिन पाकिस्तान संभल है, इसकी लो प्राइस है। और उसके बाद ये हमारा लोकल मॉडल में भी है लो प्राइस में। तो उसके बाद ये चाइना मॉडल में है, ये हमारा यानी कि 50% प्राइस में हम कम दे रहे हैं एग्जीबिशन प्राइस में, कि जो लोग आ रहे हैं दूसरे शहर से उनको फ़ायदा हो। नाजरीन, हमने ये देखा कि इस एग्जीबिशन में पूरे मुल्क से लोग आए और कुछ लोग फॉरेन कंट्री से भी आए। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे पेश की। जिस तरह ये गुलजार साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट लिया करोड़ लालीसन से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। कैसा लगा आपको यहाँ पे, और ये नई चीज़ें आप ख़रीद के उधर ले जा रहे हैं अपने क्लिनिक में? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और यहाँ से जो ये एग्जीबिशन जो बना है और कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम बहुत अच्छा, दूर दराज से लोग आए हैं और सारा मटेरियल और जदीद किस्म की मशीनरी यहाँ से हमने खुद परचेज़ भी की है और इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और मालूमात बहुत सारी हुई है। यहाँ से जदीद इंफॉर्मेशन हुई है हर चीज़ की। चुगताई साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगाए गए, बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हैं, डॉक्टर आए हैं, तो ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं या बाकी सूबों से भी आए? पूरे पाकिस्तान से आए हैं। उसके अलावा हमने स्पेशल इन्विटेशन दी थी अफ़गानिस्तान के डॉक्टरों को, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान के डॉक्टर पाकिस्तान में थे तो ये हमसे ट्रेनिंग लेते थे, तो उसी में हमने उन वहाँ पे नए डॉक्टर भी आए, पुराने भी। उनको इसके लिए हम मशकूर हैं वजारत दाखिला के, कि उन्हें हमें 150 बंदों का हमने उन्हें कहा था कि आप वीज़े दें हमें, हमने वहाँ से लाने हैं डॉक्टर, तो वो डॉक्टर वहाँ से तशरीफ़ लाए। यहाँ पे एक बड़ी तादाद उनकी आई है। और इसके अलावा जो एग्ज़िबिटर हैं वो चाइना, कोरिया, तुर्की से लोग आए हैं यहाँ पर अपना सामान लेके, दांतों का नई नई टेक्नोलॉजी लेके, तो वो एग्ज़िबिट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 99% जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ट्रेडर मौजूद हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उससे आम आदमी को कितना फ़ायदा, क्योंकि इम्पोर्टर आता है, एक्सपोर्टर आता है, वो तो अपने काम के हवाले से देख रहा होता है। आम आदमी को कितना रिलीफ मिलता है? सर, इसके अंदर आदमी को ये रिलीफ मिलता है कि जब ट्रेडर्स आएंगे तो अपने नए नए गैजेट्स, नए नए इक्विपमेंट, नए नए मटेरियल आके इधर डॉक्टरों को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो डॉक्टर भी इधर आए हैं, पूरे पाकिस्तान से डॉक्टर प्रोफेसर्स आए हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल आए हैं, उनके स्टूडेंट भी आए हैं। वो आके इन चीज़ों को देखते हैं और हमारी वर्कशॉप हो रही हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप, जिसमें दांतों को फिलिंग या दूसरी इलाज के तरीके हैंड्स ऑन कराई जाती है, यानी हाथ से पकड़ के उनको सिखाया जाता है। वो भी कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं साथ साथ। तो इस तरह से लोग नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे यहाँ से और जाके मरीज़ों का सही बेहतर तरीके से इलाज कर सकेंगे। दूसरा एक फ़ायदा ये होता है, एग्जीबिशन होता है, डिस्काउंटेड प्राइस मिलती हैं, तो वो जाके अपने पेशेंट को उसी डिस्काउंट के हिसाब से उनका सस्ता इलाज कर पाएंगे। मैसेज क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले? मैसेज ये है कि ये देखिए, टोटल कॉन्फ्रेंस हमने प्राइवेट सेक्टर में अपनी उस हिसाब से हमने की है कि हम सारी जो इन्वेस्टमेंट है या सारी तैयारी जो है हमने लोगों ने, जो ट्रेडर एसोसिएशन है उन्होंने की है। अगर इसमें
थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी अमल दखल आ जाए तो हम और बेहतर अंदाज के अंदर कर सकते हैं। हमने देखा कि आपके स्टॉल पे एक बड़े और अच्छे डेंटल को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब अवेलेबल है। इस शोबे में तरक्की हुई, बेहतरी आई, छोटे शहरों तक भी ये सहूलतें पहुंची। बेसिक वजह मैं बताऊं कि यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में डेंटल वाला कोई ऐसा शो नहीं हुआ जिसमें पब्लिक जो लोकल इस एरिया में है उनको हम कोई चीज़ शो कर सकें या दिखा सकें। मैं ख़ुद 2008 से कॉन्टिन्यू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता हूँ और डिफरेंट कंट्री में मैंने सफ़र किया है। उसमें मैंने देखा है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंटेड है, हमारे लोग बड़े काबिल हैं, डेंटल सर्जन, डेंटल डॉक्टर जो हैं वो और मुख्तलिफ लोग हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन बदनसीबी है कि यहाँ पे प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। हमने उन लोगों को जो ट्रेड वाले हैं और जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उनको एक प्लेटफॉर्म अरेंज करके दिए है और ये हमने तकरीबन 2-3 महीने बड़ी कोशिश करके और 9 बंदे हमारे साथ जो ग्रुप है, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन्होंने मिल के ये सारा शो अरेंज किया है आपके सामने है। और मैं इतना इंशाल्लाह ये कहूँगा कि ये एग्जीबिशन सेंटर बना है, ये पाक चाइना जो है ये 2011 में बना है। 2011 से लेके 2023-24 तक यहाँ पे जितने शो हुए हैं इंतज़ामिया बता रही है कि 50 से ज़्यादा बूथ नहीं बने और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 250 से ज़्यादा बूथ हैं। 250 से ज़्यादा हमारे पास कंपनियाँ आई हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपके सामने हर स्टॉल पे देख रहे हैं कि कितना रश है और हमारे स्टॉल पे भी सेम इस रहा है। आम आदमी को या वो पेशेंट जो छोटे इलाके में था या उस इधर था उसको क्या फ़ायदा पहुंचा इससे? जब एंड यूज़र को अच्छी चीज़ मिलेगी और सस्ती चीज़ मिलेगी, म्यारी मिलेगी, तो वो जो एंड यूज़र है जो उससे काम कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, उनको बेहतर तरीके से वो सहूलत प्रोवाइड करेगा और अगर उसको इकोनॉमी चीज़ मिलती है तो वो रेट अपने ठीक करेगा और जो उसके कस्टमर है उनको रिलीफ मिलेगा। इसकी मिसाल आपके सामने है कि मुख्तलिफ जगह पे आप देखें जो क्लिनिक बने हुए हैं वो पेशेंट को रिलीफ देते हैं और रिलीफ देने की मेन मकसद है कि उनको एवरीथिंग जो है ना सस्ते रेटों में मिलती है और वो आसानी से प्रोवाइड हो जाती है। जीशान, आप बताएं कि आपके पास ये जो इक्विपमेंट है कैसा बेहतर फील करते हैं आप लोगों को? सर ये इक्विपमेंट हमारे पास हैं इम्पोर्टेड मशीनरी और ये एक ज़माने में बड़े महंगे और बड़े आउट ऑफ द कवरेज, आउट ऑफ द रेंज हुआ करते थे, लेकिन अब हमने कोशिश ये की है कि ये बेहतरीन इक्विपमेंट जो इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में भी मुनासिब कीमत पे और मुनासिब क्वालिटी के साथ अवेलेबल हों। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हत्ता कि हमने छोटे गांव मानसहरा, लैया, लोरलाई और ऐसे इलाके बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे जहां पर लोगों की रसाई नहीं थी वहां पर भी ये हमने मशीनरी पहुंचाई है बहुत मुनासिब कीमत और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट को ऐसे ही इंजॉय कर सकें जैसे कि बड़े शहर का रहने वाला करता है। नाज़रीन, हमने यही चीज़ देखनी है कि आज के दौर में अगर आप किसी भी शोबे में जाते हैं, ख़ास तौर पे डेंटल की दुनिया में, तो वहाँ पे इस चेयर की बड़ी अहमियत है। उसके अलावा वो ड्रिल, उसके अलावा वो इक्विपमेंट जो आज के दौर की बड़ी ज़रूरत है। पेशेंट के पास बड़ी सहूलियात हैं और ये अच्छी बात है कि ये सब कुछ ट्रैवल करता हुआ छोटे इलाकों में भी जा रहा है। वहाँ का डॉक्टर जो है यहाँ पे आके ट्रेनिंग हासिल करता है, नई मशीनरी आ गई, जदीद किस्म की थ्योरी आ गई और मुख्तलिफ ममालिक के कंट्रीब्यूशन से, इश्तराक से इस तरह की बड़ी बड़ी एग्जीबिशन हो रही हैं और यहाँ पे आम आदमी को उसका रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़। आज हमने आपको इस डेंटल की दुनिया के हवाले से इस एग्जीबिशन का पूरा तारफ़ कराया। यकीनन आने वाले वक्त में हम एक नए तजर्बे के साथ आपके पास आएंगे। उम्मीद है आप उसको भी इंजॉय भी करेंगे और इंसानी सेहत के लिए उसको बेहतर पाएंगे। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।